का बात बोल के उनको परेशान करते हैं और साथ में माल भी उठाते हैं। तो एक जो सर्टिफिकेट है उसका इज्जत होना चाहिए। दूसरा जो फाइन है, अभी कई लोग बोल रहे थे 5-5 हजार रुपया, 7-7 हजार, 10-10 हजार रुपया जो है रेडी वाले से फाइन लगाया जाता है। तो वो फाइन का जो सिस्टम है उसको रिव्यू किया जाए। और तीसरा जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, वो टाउन वेंडिंग कमेटी का प्रॉपर फंक्शनिंग हो। उसके जो डीसी है वो डीसी के मीटिंग में बैठे, डीसी जो है जिम्मेवार बने टाउन वेंडिंग कमेटी के प्रति। ये मुख्यतः हम लोग का 3 मांग है। और बाकी जिनका सर्वे नहीं हुआ उनका सर्वे हो, उनको सर्टिफिकेट मिले, ये प्रक्रिया हम लोग का जारी होना चाहिए। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आए और अपनी बातों को रखें। जोरदार ताली। केजरीवाल, परवेज जमाल। आज के इस स्ट्रीट वेंडर्स संगठन की शानदार मीटिंग और खासतौर से जो नाम दिया है पॉलिसी डायलॉग, बहुत बेहतरीन एक नाम। और आज की इस मीटिंग का आगाज है फ्यूचर ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग दिल्ली। मेरे साथ आज इस मंच पे के श्रीवास्तव जी, गायत्री शर्मा जी, मधुरिया जी, विनय त्रिपाठी जी, मधुवती जी, रविराज जी, राकेश जी और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इंसान, बड़े भाई और हमारे साथी श्री अरविंद सिंह जी, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स के नासवी के एक मुलाकात है। आप लोगों के मुद्दे हैं, आप लोगों की परेशानियां हैं और ऐसे ही जो आप लोगों की मीटिंगें होती हैं, उस मीटिंग के अंदर जब मुझे कहा गया कि आना है तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज अभी अभी अरविंद जी एक 3 मुद्दे अरविंद जी ने रखे। जो एक टाउन वेंडिंग कमेटी है वो तो बन गई, मगर बनने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिले, आपको नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया कि आप कोई राह चलते हुए इंसान नहीं है। आपका भी अधिकार इतना है कि जो 10 करोड़ का शोरूम लेके कनॉट प्लेस में बैठा हुआ है, मेरी नजर में भी आप लोग भी वही हैं कि जो 10 करोड़ का शोरूम आ रहा है वो भी एक मिलियन बचने वाला है। इस मुल्क में, हमारे देश भारत में, हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसा कानून बना दिया कि शायद वो कानून किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलता। इस कानून की खासियत ये है, गोरे काले के अंदर कोई भेदभाव नहीं, गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं, और ऐसे ही रेहड़ी पटरी वाले का और BMW मर्सिडीज की गाड़ी के शोरूम के मालिक में भी कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मेरा तीसरा टर्म है निगम पार्षद के तौर पर, और जो लोग मुझसे बाखूबी वाकिफ हैं, जिनका अगर कोई सिटी जोन में आया हो, जब मैं 3 साल सिटी जोन का चेयरमैन था, तो उस दौरान 2012 की बात कर रहा हूँ, 12, 13, 14, 15, 16 में आए दिनों हफ्ते में 1-2 दफा कभी साप्ताहिक बाजार वाले, रेहड़ी पटरी वाले सब मेरे पास 100 की तादाद, 200 आते थे
और आए दिनों ये दिक्कत होती थी कि कभी किसी ने परेशान कर दिया, नगर निगम के अधिकारी ने परेशान कर दिया, कभी लाइसेंसिंग वालों ने परेशान करा, कभी कोई अफसर परेशान कर रहा है, कभी कोई अफसर परेशान कर रहा है। अगर जो लोग मेरे मिजाज से और मेरे से वाकिफ थे, जो सिटी एसपी जोन के अंदर, सिटी जोन के अंदर जिनकी रेहड़ी पटरियां थी, जिनकी दुकानें थी, जो वेंडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, तो वो जब जब मेरे पास आते थे कभी मायूस होके नहीं गए। और आज अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से, रेहड़ी पटरी वाले भाइयों के साथ से ऊपर वाले ने फिर से एक अहम जिम्मेदारी दी कि दिल्ली का डिप्टी मेयर बनाया। तो मैं ये समझता हूं कि पहले सिटी जोन की जिम्मेदारी संभालता था, सिटी जोन की आवाज सदन में उठाते थे, और आज आप लोगों की दुआओं से, आपके प्यार और मोहब्बत से, आपके आशीर्वाद से पूरी दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स की जिम्मेदारी को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। शायद अगर जितने इस ऑडिटोरियम में लोग हैं, अगर कोई इतवार बाजार, जो हमारा संडे का बुक बाजार पूरे दरियागंज में लगता था नेताजी सुभाष मार्ग में, अगर आप लोग तो उससे वाकिफ होंगे। कुछ साल पहले कुछ कंप्लेंट्स ऐसी रही, वहां पे कुछ लोगों ने कोर्ट में भी डाला कि भैया संडे बाजार नहीं लगना चाहिए। किताब बाजार, जो पूरा संडे बाजार दरियागंज में दिल्ली गेट से लेकर लगता था, किताब बाजार की बात करते हैं, जिसमें दुनिया के लोग आते थे। उस जगह पर अंग्रेज भी आते थे, हिंदुस्तान के लोग भी आते थे, क्योंकि गूगल पे भी, इंटरनेट पे भी वो दूर दूर तक चर्चा थी। और जब वो संडे बाजार प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से हटाने की बात हुई, क्योंकि काफी विरोध शुरू हो गया था कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत जाम होता है, और कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी था कि वो वहां पर संडे बाजार का बुक बाजार जो लगता है वो नहीं लगना चाहिए। सारे लोग मेरे पास आए, मैं निगम पार्षद था। 2018 या 19 की लॉकडाउन से 1-2 साल पहले की बात है, 18 की बात है। तो लोग, मैंने ऐसे ही कह दिया तुक्के में। एक होता है कि जब इतने सारे लोग सामने होते हैं, तो जितने संडे बाजार के लोग थे, कितने लोग होंगे वो तकरीबन 600-700 हो गए, अब तो 650-700। मैंने उनसे यूं कहा, मेरे पास जब इतवार बाजार के बुक बाजार के जो लोग आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने हमेशा हमारी मदद करी है। आपके मेरे फादर, जो हमेशा से आप लोगों की आवाज उठाते हैं, शोएब इकबाल साहब, तो कहने का एमएलए साहब ने हमेशा हमें सपोर्ट करा है, कभी यहाँ से संडे बाजार से जाने नहीं दिया। और ये बड़ी अजीब बात होगी कि अगर पूरी दुनिया में बुक बाजार की जो किताब किसी बड़े बड़े किताब के शोरूम में न मिले, तो उसको इतवार बाजार के संडे मार्केट में मिल जाएगी, और मैंने खुद खरीदी है। क्योंकि उस संडे बाजार की, मैं मिसाल आपको ये दे रहा हूँ कि आप समझिए कि हम लोग आपके दर्द को, अपना दर्द किस तरीके से समझते हैं। क्योंकि ये दिखावे की बात नहीं कि आपस में दर्द, क्योंकि आप एक परिवार है, हम एक परिवार है। तो जब वो संडे बाजार हटा, तो मैंने, जब सारी पब्लिक आई, तो मैंने छूटते बोला कि तुम्हारा मैं बाजार, मेरे वार्ड में एक जगह है महिला हाट। महिला हाट तो आपको पता होगा, एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने ऊपर जहां लगता है। मैंने ही सबके सामने बोल दिया कि महिला हाट में लगवा दें। तो लोग कहने लगे, यार ये तो नेताजी हैं, बड़े छोड़ते हैं यार। मैं तो कुछ नेताओं की वजह से, बड़े बड़े नेता जो है ऊपर, उनकी वजह से सारे नेताओं की छवि खराब है, क्योंकि आजकल हमारे वाले ऊपर वाले बड़े छोड़ते हैं। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा मजाक कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं। और कह दिया आले साहब ने महिला हाट। उस दौर में जब डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उनके साथ मैंने महिला हाट का सर्वे करा, बात करी, विरोध करा अपने प्रशासन में। मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए, या तो लगेगा वहीं, वरना दूसरी जगह कोई और बता दो, वरना आपको कोई भी दिल्ली नगर निगम का कोई भी पार्क ऐसे ही इसके आसपास खोलना पड़ेगा। फिक्र हमें संडे बाजार की इन लोगों की भी है, और उनकी भी है जो पूरी दुनिया से दरियागंज के लिए मिजाज बना के आते हैं कि भैया दरियागंज में मिलेगा। हुआ ये
कि जिन लोगों को, जो हमारे भाई आए थे, जो हमारे साथी आए थे, जो बुक बाजार को कह रहे थे कि महिला हाट, वो तो एमसीडी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो आज भी मेरे वार्ड में, तो आज भी आप लोग वहां पे संडे को बाजार लगा रहे हैं। मैं डीसी से बात करी, एडिशनल कमिश्नर से बात करी, सारी अप्रूवल ली। आज आप सबकी दुआओं से वो इज्जत के साथ, मान और सम्मान के साथ आज महिला हाट में जब से लेके आज तक बैठे हुए हर संडे को। तो क्या होता, और मैं समझता हूं कि हर नेता को ये सोचना चाहिए कि खास तौर पे कोई अगर अपने कारोबार, अपनी दो रोटी कमाने के लिए आता है, आप वो लोग हो कि जिस हफ्ते आपका बाजार ना लगे तो पूरे हफ्ते का आपके घर का राशन पानी तक में दिक्कत आ जाती है। ये रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना, असल मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई आप लोगों की है। असल कमाई जो है खून पसीने की, वो आप लोगों की है। रेहड़ी पटरी वाला दिल्ली की एक शान है। मैं आज से 7-8 साल पहले लंदन गया था, मेरे दिमाग में नहीं था, मैं दुनिया के किसी मुल्क में भी जाता हूं, मैंने कोई मुल्क ऐसा नहीं देखा कि जिस मुल्क के अंदर रेहड़ी पटरी नहीं लगती होगी, साप्ताहिक बाजार नहीं लगता। क्योंकि ये जो रेहड़ी पटरी है, आप सोच रहे हो कि आप लोगों का है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। इसको अगर बारीकी से सोचो, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कितने भी बड़े बाजार चले जाओ, गवर्नमेंट, सरकार बड़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ उनको लगवाती है। ये हमारे यहाँ नहीं है। भेदभाव तो सिर्फ आपके साथ होता है। मतलब लंदन जैसी शहर के अंदर, जो एक तरक्की वाला मुल्क है, वहां तक मैंने लंदन जैसे मुल्क में बाजार देखे, साप्ताहिक बाजार सड़कों पे, रोडों पे लगे। मगर मैं आपसे भी विनती करता हूं कि ये जो आज मैंने ये मुद्दे लिखे हैं, जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी ने मुझे बताए हैं, 3 मुद्दे, इस पर मैं काम करूंगा। 3 मुद्दे नहीं हो, 30 हो, 30 ना हो, आपके मुद्दे 300 हो, ऊपर वाला ना करे, और हर मुद्दे के लिए मैं आपको कहूंगा। मगर मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं, आपका भाई, आपका साथी होने के नाते, मुझे यहाँ पर डिप्टी मेयर के नाते मत देखिए। आपकी आवाज मैं हूं, आपका साथी हूं, जब जब आवाज करेंगे उस मुद्दे पर काम करेंगे। मगर मेरी आपसे ये गुजारिश है कि किसी और को हम मौका ना दें, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लोकल कोई एक्टिविस्ट हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई सोशल वर्कर हो, कोई स्थानीय इंसान हो, कोई आरडब्ल्यू हो, कोई एनजीओ हो, कोई संस्था हो, कोई भी हो, XYZ, उसको आप भी मुद्दा मत दीजिए कि वो आपको आके परेशान करे, वो आपके खिलाफ कोर्ट जाए, वो आपको आके छेड़े, वो आके पुलिस को कंप्लेंट करे, वो आके एमसीडी में कंप्लेंट करे, वो किसी और बड़े अफसर के कंप्लेंट करे। मेरी बात आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अपना ही होगा जो बताएगा, वरना गैर तो आएगा, तालियां बटोरेगा और चले जाएगा। मुझे यहाँ पर आपने मान सम्मान दिया, ठीक है, मैं आपके साथ बैठता तो ज्यादा खुश होता, मंच पे ज्यादा। आपको मैं अपने बीच का अपना साथी मानता हूँ, हमेशा मैंने आपकी आवाज उठाई है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एमसीडी या कोई भी आता है, आपका चालान करता है, तो चालान की एक वजह होती है कि वो, जैसे ट्रैफिक का चालान होता है कि तुमने लाल बत्ती क्रॉस करी, तुम हाई स्पीड के अंदर गए, किसी की गाड़ी ठोक दी, बगैर लाइसेंस के गए। भाई आप ट्रैफिक को जब मौका दे रहे हो, जब तो आपका चालान कर रहा है, वरना तो आप कोर्ट में जाकर उसी को चैलेंज कर दोगे, तो आप ट्रैफिक वाले की नौकरी खा सकते हो, समझते हो? तो आपको क्या है कि अगर आपको जगह, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि आपको जगह सिर्फ अगर इतनी दी गई है, तो आप 1-2 इंच थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। हम ऐसा ना करें। मैं अपने सारे साथियों से जो मेरे पास भी आते हैं, मैं कहता हूं यार इतना मौका क्यों देते हो? जब आप मौका ही नहीं दोगे तो आप तो कयामत तक बैठे रहो, जिंदगी भर बैठे रहो, आपको परेशान करने वाला कौन है? आप लोगों के साथ हम खड़े तो हैं। और ऐसा नहीं है, अगर कोई 100 रेहड़ी लग रही है, 100 पटरी वाले, उन 100 पटरियों के अंदर करने वाले इस तरीके की हरकत 10 लोग होते हैं, मगर 90 उनके चक्कर में बदनाम हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। सही कह रहा हूं गलत? करने वाले कितने होते हैं 100 में से?
10 बदनाम करने और वाले। वो 10 के चक्कर में 100 पर तलवार चलती है। एमसीडी आया, प्रशासन आया, इसका भी सामान उठा ले, उसका भी सामान उठा ले, इसका भी वो चले जा, खाली 10 को ही उठाओ ना फिर। है ना? नहीं नहीं उठा सकते 10 का, कैसे उठा लो? सुन लिया। अभी क्या है, तो इसलिए सही बात। अरविंद जी हमको आपस में ये भी निर्णय लेना है कि यार एक भी क्यों करे, और आपस में भी आप लोगों के साथ मेरी एक गुजारिश है, आपका भाई है। अब क्या होता है, अगर कोई सामान आपका इंक्रोचमेंट की ड्राइव है, या आपने सामान आगे कर रखा है, या किसी कंप्लेंट पर आपका कोई सामान उठाने आया हुआ है, मेरी आप सभी से गुजारिश है, एक चीज होती है आपकी इस यूनिटी को मैं सलाम कर रहा हूं जो आप सब बैठे हो, मगर ये यूनिटी, ये ताकत, ये एकता आपकी वहां टूट जाती है कि जब सामान उठाने आता है तो आप उस अफसर को कहते हो मेरा तो उठा लिया, उसका क्यों नहीं उठा रहा? मेरा सिलेंडर उठा लिया, मेरा छोले का कुलचा उठा लिया, उसकी बिरयानी की देख क्यों नहीं उठेगी? मेरा किताब पठिया उठा लिया, उसकी किताब क्यों नहीं उठेगी? उसने बेचारे ने कुछ करा नहीं। और वो जो अफसर होता है वहां पे परेशान होता है, और उसको ये भी कहा जाता है अभी तेरी वीडियो बना रहा हूं, तेरी फोटो खींच रहा हूं, देखिए वहां डालूंगा तो उसका नहीं उठा रहा। वो कह रहा है यार मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे से आया हूं। अब आप ये देखो कि पिछले 3 महीने से, पिछले 4-5 महीने से तकरीबन बिन मौसम बरसात हो रही है, और कितना नुकसान आपका होता है बरसात में। भाई शोरूम वाला तो अब आलीशान शोरूम में बैठा है, दुकानदार तो अपनी दुकान पर बैठा है, वो 4 दीवारी में है, आंधी आए, तूफान आए, बिजली कड़के, बरसात आए, कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं है, बस कस्टमर नहीं आ रहा। मगर आप अपने ठेके को उठा उठा के कहां ले जाओ? आपके पास कोई जगह नहीं, आपके पास कोई दुकान नहीं, तो आपको अपनी एकता रखनी है। तो मैं अरविंद भाई से भी, जो हमारे भाई हैं, मेरे साथी हैं, और जो आप लोगों की एक आवाज है, मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि आप आपस में एकता रखें। आया है प्यार से उस नगर निगम के उस अफसर से बात करनी है, चाहे वो कोई सी भी डिपार्टमेंट से आए, कि भाई 1 मिनट क्यों उठा रहे हैं? वो कह रहे जी इसलिए उठा रहे हैं, ठीक है, तो इसका उठा रहे हो ना, कोई बात नहीं, छूट जाएगा, चलान देखना, इसने गलत करा है, तो एक के चक्कर में तू 10 पे तलवार नहीं चला सकता भाई। तो सब उस टाइम एकता दिखाओ, प्यार से बात करो, समझदारी से बात करिए, उसको भी समझाइए, वो भी इंसान है, 2 बातें प्यार से करेंगे समझेगा। मगर ये नहीं करना कि इसका उठा लिया, है ना, अब उसका भी उठा, मेरा उठाएगा तो उसका भी उठा, और तूने उसका उठा लिया, तो इसलिए वो एक प्रेशर बन जाता है। और साथ में मैं आप सभी को ये यकीन दिलाता हूं, और अरविंद जी से मैं कहूंगा कि अगले हफ्ते मुझसे एक मीटिंग कर लें सारे जिम्मेदार साथियों के साथ आके, कि जो सर्वे पेंडिंग है मैं उसको लेकर खुद बात करूंगा कमिश्नर साहब से, आप लोगों का वो सर्वे कंप्लीट कराऊंगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 12 जोन्स हैं। कितने हैं? और पूरी दिल्ली में आप लोग रेडी पटरी चलती है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पूरी दिल्ली के 12 डीसीस के साथ मैं आप लोगों की हर जोन वाइज मीटिंग कराने का ऐलान कर रहा हूं इस जगह से, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपके हम सब की आवाज, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, आप ये यकीन मानिएगा, उनको जितना दर्द आप रोहिणी के डीसी से मिलेगा, कोई शादरा का है तो शादरा के डीसी से मिलेगा, वहां के लोग मिलेंगे, वहां की यूनियन मिलेगी, ज्यादा लोग नहीं, 15-20 लोग, मगर 12 के 12 जोनों की मीटिंग में अरविंद जी साथ जाएंगे उन लोगों के साथ। कोई सिटी जोन का इशू है तो सिटी जोन में रखेंगे, कोई अगर आपका दूसरे जोन्स की मीटिंग्स में है, हर जोन्स में 12 के 12 जोन्स में डीसीस के साथ एक मीटिंग आपकी नियुक्त करी जाएगी, जहां पर आपको तकरीबन 1 घंटे की वो मीटिंग रखेंगे, जिसमें आप हर जोन वाइज अपने मुद्दों को वहां पर डीसीस के साथ, अपने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ रखोगे कि आपको क्या परेशानी है, वहां पर आपको इंस्पेक्टर क्यों परेशान करता है, किन किन जगहों पे आपकी दुकान है, और क्या क्या आपके इश्यूज हैं। तो कोई भी इश्यूज होंगे तो मैं अरविंद जी इस पर संपर्क में रहेंगे, और जो आपके सर्वे हैं जो पेंडिंग है उसको कराने का पूरा प्रयास नहीं कराए जाएंगे, प्रयास अलग होगा। दूसरा जो फाइल, 1 मिनट नहीं, वो करेंगे, वो 2007 वाला वो बड़ा मसला है,
उसको करेंगे चाचा जी आपका कि आए दिनों 500,000 का होता है, तो ये डीसीस की उसी मीटिंग के अंदर आपके प्यार का, मान का, सम्मान का, क्योंकि नारा रेहड़ी पटरी वालों का लगाने का अधिकार और हक आपको ही नहीं मुझको भी है, तो मैं जब नारा लगाऊं कि रेहड़ी पटरी यूनियन, रेहड़ी पटरी एकता, तो आप जिंदाबाद, रेहड़ी पटरी एकता जिंदाबाद, रेहड़ी पटरी एकता जिंदाबाद, रेहड़ी पटरी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इस यकीन के साथ और इस उम्मीद के साथ आप लोगों से यहाँ से इजाजत लेता हूँ कि आप लोग जो एकता यहाँ पर है वो एकता सड़क पर भी दिखाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने आपको कहा, हाँ मैंने आपको ये कहा कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, हाँ ये जोनल लेवल पर, हाँ जी, डीसीस के साथ जो दिल्ली के 12 के 12 जोन्स पर वो मीटिंग होगी, हाँ जी, और उस मीटिंग को हम लोग इस मुद्दे को ही खत्म कर देंगे, बात खत्म, ठीक है ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए, हमारी कोई कानून होना चाहिए, इनकी इतनी जुर्माना होना चाहिए, हमारी जब मर्जी काम वो करना है कि जुर्माना होना ही नहीं है, ये कहीं जुर्माना होना ही नहीं है, काम करना है। सर एक सवाल और भाई, एक सवाल और कि जो 14 तारीख का पेपर में दिया गया है, साइट वो खुल नहीं रही है, और सर्वे का जो पोर्टल पे 14 तारीख का दिया गया है। आपके सामने ये मुद्दा रखा कि ये पोर्टल है और जो सर्वे वाला है ये जोनल लेवल पे इसको खत्म करेंगे, कोई मसला नहीं। तो वो नया पोर्टल सर आपसे गुजारिश से खुलवाया जाए जी, जो नया पोर्टल है उसको अब आप ये अगली मीटिंग के लिए भी कुछ मुद्दे रख लो, मैं हाजिर हूं आपके लिए हमेशा। अरे आप सुनो जी, पहली बात, अभी आपको क्या है कि जिसके पास अरविंद सिंह जैसा लीडर हो उसके पास कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, वो बात खत्म है। अरे यहाँ पे बात करने का, यहाँ पे नहीं बात करना है ना। अर्जुन सिंह जी बैठिए, अरे बैठिए ना, अरे उधर से आके चलो चलो चलो, अरे भैया यहाँ पे नहीं, हम लोग चल रहे हैं। अरे यहाँ पे बात करने का माहौल नहीं। चलो भैया बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाइए, बाकी लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बाकी लोग अपने जगह पे बैठ जाइए। अब हमारे बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो देखिए जी, आपने आज देखा रेहड़ी पटरी वालों का मीटिंग था यहाँ पे, और पूरी एंड में आप विदाई देते हो इनको, और बाहर आ गए हैं, विदाई दे रहे हैं, अंदर भी चल रहा है, फिर इनसे रूबरू कराते हैं एक बारी आमने सामने से। तो यहाँ पे मीडिया का जो और एक लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को हमने पहले भी दिया हुआ है, लेकिन जब वो इलेक्शन आते हैं तभी नहीं ऐसे नहीं। और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 12 के 12 जोनों पे जोन वाइज लोगों के मुद्दों को, रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा। आइए अपनी बात बोल रहा है। जनता जोश में अपने अपने सवाल लेके खड़ी हो गई यहाँ पे। अभी तक कोई नहीं बोला स्टेज पे, अभी यहाँ पे खड़ी हो गई है जनता स्टेज पे, कोई बोल नहीं पाया। अब जितने मुद्दे, सारे मुद्दे एक साथ खोलोगे तो कैसे उनके दिमाग में कैसे रहेंगे मुद्दे। धीरे धीरे गाड़ी में बैठने दिया जा रहा है उनको। चलो जी भाई, चलो जी भाई, चलो भैया मीटिंग अटेंड करो। चलिए जी,
अब हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दिखा दिए हैं हम आपको आज पूरी मीटिंग। एक बारी बाहर का नज़रिया आपको दिखा रहे हैं। तो चारों तरफ का रेडी पटरी वाले यहाँ पे सम्मेलन में आए हुए हैं। तो अब हम यहीं अपनी वीडियो को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।